नमस्कार। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। कुछ वैसी ही राजनीति है उद्धव ठाकरे की। पार्टी जाने ही वाली है, सरकार चली गई, प्रतिष्ठा चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब उनको इसका आभास नहीं था या कहें कि उनको बताया नहीं गया था। उनकी राजनीतिक समझ पर अब उनके गठबंधन के साथी सवाल उठाने लगे। वो कहने का उनका जो कहने की कोशिश की जा रही है वो ये कि उद्धव ठाकरे राजनीतिक रूप से बहुत ही अपरिपक्व हैं, उनको समझ में नहीं आता। राजनीति में जो गतिविधियां हो रही, जो घटनाक्रम हो रहा है, उसकी पूर्व जानकारी देने के बावजूद वो कुछ कर नहीं पाते। महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय अजीत पवार एनसीपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके जो है डिप्टी थे। और उनका ये कहना, उन्होंने एक कार्यक्रम में पुणे में कल कहा कि कम से कम 6 महीने पहले, ये बगावत होने से 6 महीने पहले उद्धव ठाकरे से उन्होंने कहा कि शिवसेना के विधायकों में असंतोष है, वो वहाँ बगावत हो सकती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, हमारे लोग वफादार हैं, हमको छोड़कर जाने वाले नहीं। उनको समझाया गया। फिर उन लोगों को कुछ खबर मिली, फिर शरद पवार ने बात की उद्धव ठाकरे से कि अपने विधायकों को संभालिए, गड़बड़ होने वाली है, तब भी नहीं संभले। उसके बाद बताया गया कि एकनाथ शिंदे जो है इस रिवोल्ट को लीड कर सकते हैं, तब भी समझने को तैयार नहीं हुए उद्धव ठाकरे। जब 15-16 विधायक पहले सूरत और फिर गुवाहाटी पहुंच गए, तब फिर उनसे कहा गया कि जो डैमेज हो चुका है उसकी भरपाई करने की कोशिश कीजिए, समझौते की कोशिश कीजिए। उस समय उद्धव ठाकरे का रवैया ये था कि जिसको जाना है पार्टी छोड़कर चला जाए, स्वागत है। और उसका नतीजा क्या हुआ? तो सवाल ये है कि ये बात अजीत पवार आज क्यों कह रहे हैं। देखिए, जो एमवीए है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है, उसमें 3 घटक दल हैं, आपको पता है। शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है वो है, एनसीपी है और कांग्रेस पार्टी है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होना है, फिर विधानसभा चुनाव होना है। बीएमसी के चुनाव की बात अभी छोड़ देते हैं। ये 2 बड़े चुनाव हैं जिसमें गठबंधन में सीटों के बंटवारे का मुद्दा आएगा। अब किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले से पेशबंदी हो। एनसीपी वही पेशबंदी कर रही। इस गठबंधन में सबसे चालाक पार्टी कोई है तो वो है एनसीपी। ये जो हमला कर रही है, ये जो उद्धव ठाकरे के बारे में अजीत पवार ने बोला, ये अनायास नहीं है, ये सायास है, प्रयासपूर्वक है। दबाव बनाया जा रहा है उद्धव ठाकरे पर कि देखिए, आपको तो राजनीतिक समझ है नहीं, आपको ग्राउंड रियलिटी का अंदाज़ा नहीं है, आपको तो अपने घर का पता नहीं रहे। आपके घर में बगावत हो रही थी, आपको बताया जा रहा था, तब भी आप समझने को तैयार नहीं हुए। तो इसलिए हमारी बात पर भरोसा कीजिए, हमारे फैसले पर भरोसा कीजिए, हमारे कहे के अनुसार चलिए। इसकी पेशबंदी हो रही है। शरद पवार ये खेल खेल रहे हैं अजीत पवार के जरिए। तो लोकसभा चुनाव पहले, फिर विधानसभा चुनाव होने, दोनों में ज़्यादा सीटें एनसीपी को मिलें, इसकी कोशिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, क्या हाल होगा, उसका किसी को पता नहीं। अभी तक तो उनकी घोषणा ये है, उनके जो मुंबई के अध्यक्ष हैं, कि कांग्रेस जो है वो अलग से चुनाव लड़ेगी, गठबंधन के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगी बीएमसी का। उनके प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले बोल चुके हैं कि कांग्रेस जो है विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ सकती है, लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लेकिन इतनी बात तय है कि इस गठबंधन में सबसे बड़ी भूमिका शरद पवार और उनकी पार्टी एनसीपी की होगी। एनसीपी को दिख रहा है इस समय अपने विस्तार का मौका। उनको लग रहा है कांग्रेस कमज़ोर है, उद्धव ठाकरे उससे ज़्यादा कमज़ोर हैं। ऐसे में अपनी सीटें बढ़ाकर, इस गठबंधन का फ़ायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ाई जाए। आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे पर आपको एनसीपी की ओर से ऐसे हमले होते हुए और दिखाई देंगे। तो इंतज़ार कीजिए। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।